तो एरर डिटेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। और यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा, मैं बहुत ही सीरियस होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज ना तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ जो यूट्यूब पे तुम्हें इस समय कोई भी नहीं बताएगा। डेफिनेटली सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा काम करना है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ना ही ज़्यादा तुम्हें बहुत सारे टॉपिक्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें सिंपल से 2 से 4 स्टेप करना है, तुम्हारा सारा का सारा एरर डिटेक्शन खत्म हो जाएगा चुटकियों में। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहला काम है, जब भी तुम एरर को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पैसेज को पढ़ रहे हो, तो उस समय तुम्हें एक चीज़ का अच्छे से फोकस रखना है कि ये जो पैसेज है वो किस टाइम से बिलोंग करता है, मतलब कौन से समय से बिलोंग करता है। जैसे काफ़ी पैसेज के अंदर आप लोग की स्टार्टिंग तो होती है प्रेजेंट से, फिर आता है आप लोग का पास्ट, फिर आता है आप लोग का प्रेजेंट। इस तरीके से आप लोग का पूरा पैसेज जो है वो कंप्लीट होता है। फिल्मों के अंदर जब भी आप लोग फिल्म देखने जा रहे हो, मूवी स्टार्ट हुई, हीरो ने एक मुक्का मार दिया किसी भी बंदे को, आप लोग सोचोगे कि यार इसने मुक्का क्यों मारा। तो उसको समझाने के लिए मूवी बैक में जाती है, पहले प्रेजेंट में थी, फिर बैक में गई, और फिर बैक के बाद जैसे ही आप लोग का बैक जो है वो कंप्लीट होता है, चाहे उसके माँ को परेशान किया हो, चाहे उसके बाप को परेशान किया हो, इसलिए वो मुक्का मार रहा है, तो एट द एंड प्रेजेंट में आकर के वो उस गुंडे को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ऐसा होता है ना। अभी उलझो मत, सिर्फ समझने की कोशिश करो। तो उसी तरीके से आप लोग के पैसेज के अंदर आप लोग का स्टार्टिंग चाहे प्रेजेंट से हो सकती है, फिर पास्ट में बदल जाए, फिर तो ये समझना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इतना समझने के बाद तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टेंसेस। टेंसेस तुम्हें आने चाहिए। टेंसेस पढ़ने के लिए तुम्हारी सबसे बेस्ट वीडियो यूट्यूब पे डियर सर की है। टेंसेस के लिए इस वीडियो के अलावा किसी वीडियो को मत देखना, बहुत ही बेस्ट वीडियो है। आप लोग बहुत मोटा मोटा जो है वो समझ जाओगे कि टेंसेस कौन सा कहाँ पर जो है वो यूज़ होता है। ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं है। सेकंड, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसके लिए तुम्हें ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखनी है। अब आप कहोगे भैया इसको देखना क्यों ज़रूरी है, मैं आप लोग को बता दूं। अगर तुम यहाँ पे टेंसेस की वजह से पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस इनको पहचान गए, उसके बाद तुम्हारे जो मतलब कहाँ पर तुम्हारा इज लगेगा, कहाँ पर तुम्हारा आर लगेगा, कहाँ पर हैज़ आएगा, कहाँ पर हैव आएगा, कहाँ पर हैड लगेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है तुम्हारे सब्जेक्ट ऑफ कॉनकॉर्ड में। उसके लिए इसी वीडियो को देखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने तुम्हें इन डेप्थ में जो है वो समझा रखा है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारी आती है सब्जेक्ट ऑफ कॉनकॉर्ड के बाद मॉडल्स। हाँ, मॉडल्स भी तुम्हारे लिए देखनी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रपोजिशन डियर सर वाली, बस इसके आगे मत तुम बढ़ना। ना ही तुम्हें डिटरमाइनर करने को कहूँगा, ना ही तुम्हें मैं आर्टिकल्स कहूँगा। तुम्हें मैं समझाऊंगा कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। पहले इस पैसेज के एग्जाम्पल को देखो, इसके बाद मैं तुम्हें ना एक बहुत ही गोल्डन टिप देने वाला हूँ, जिससे तुम अपने किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर जो है वो सॉल्व कर जाओगे। पहले तुम देखो तो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सम डेज इज गुड एंड सम डेज इज बैड। टुडे आई गॉट अप वेरी लेट, आई रैन टू बाथ, देन आई हैड टू गॉट रेडी फॉर माई स्कूल, आई रैन टू द बस स्टॉप टू कैच माई स्कूल बस, इट हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट सो आई कैम बैक होम। नहीं समझना है, उलझना मत, बस उलझना मत, मैं आप लोग को समझाते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले जो लाइन है आप लोग की, सम डेज इज गुड एंड सम डेज इज बैड, ये आप लोग की प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करती है। टोटली आप लोग की प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है कि कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन आप लोग के बुरे होते हैं। होते हैं आप लोग का प्रेजेंट टेंस में आता है, क्योंकि है आप लोग का प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। उसके बाद इसने अपनी आप बीती सुनानी शुरू कर दी कि उसके साथ सुबह में क्या हुआ था। टुडे आई गॉट अप वेरी लेट, मतलब मैं सुबह लेट उठा था, उसके बाद मैं लेट तैयार हुआ था आ रहा है, तो समझ रहे हो ना तुम, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। ऊपर वाली लाइन आप लोग की प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करती है, जैसे मैंने आप लोग को फिल्म का एग्जांपल दिया था। अब यहाँ पे जो आप लोग की पहली लाइन है, उसके अंदर इसको आर में क्यों कन्वर्ट करा गया, ये डाउट होगा आप लोग के मन में। अब जो इसको आर में कन्वर्ट करा गया, यह आप लोग के सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का एक जो है रूल है। अगर आप लोग का सिंगुलर होता है तो वहां पर आप लोग का इज लगता है। यहाँ पे आप लोग का क्या है, बहुवचन है। सम डेज की बात करिए, एस लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग का बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आपका इज नहीं लगेगा। प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन आर लगेगा। मैंने आपको पहले कहा सब्जेक्ट व कॉनकॉर्ड अगर आप लोग एक बारी मेरा देख लोगे, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला फाइंड आउट कर लिया कि इसको आर में कन्वर्ट करना था। अगर तुमने सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड को पढ़ा होगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुम पहचान जाओगे। और उसके बाद जो सेकंड लाइन है आप लोग की, इज बैड, उसी लाइन का जो है यहाँ पे था, तो इज बैड, टुडे आई गॉट अप वेरी लेट, आई, यहाँ पे जो इज बैड है इसको भी तुम आर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी तुम्हारा आर ही आएगा। तो पहला जो करेक्शन है आप लोग का वो आ रहा है। और टुडे आई गॉट अप वेरी लेट, यहाँ पर तुम्हारा पास्ट टेंस की बात करी जा रही है, तो सब चीज़ जो है वो एकदम ठीक है। उसके आगे आई रेंट टू बाथ, देन आई हैड टू गॉट रेडी, यहाँ पर तुम्हारा जो है वो गॉट को गेट में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर तुम्हारा गॉट नहीं आएगा, यहाँ पर तुम्हारा गेट आएगा। किस तरीके से हुआ, तुम जब
सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड को अच्छे से पढ़ोगे, जब तुम टेंसेस को पढ़ोगे ऑटोमेटिक इस चीज़ को जो है वो समझ जाओगे बहुत आसानी से। यहाँ पर तुम्हारा गॉट की जगह गेट क्यों आया? फॉर माई स्कूल, आई रैन टू द बस स्टॉप टू कैच माई स्कूल बस, इट हैज़, यहाँ पर तुम्हारी गलती है। यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, हैड आएगा। अब आप में से काफ़ी बच्चों के मन में एक डाउट आएगा, भैया हैड क्यों आएगा? अब ये बताओ। भाई देखो, हैड इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट टेंस में चाहे तुम्हारा सिंगुलर हो चाहे तुम्हारा प्लूरल हो, हैड ही लगता है। प्रेजेंट टेंस में आप लोग का सिंगुलर टर्म में हैज़ लगता है और प्लूरल टर्म में आप लोग का हैव लगता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसको ज़रूर देख लेना। अगर ये नहीं देखा तो एरर करेक्शन कभी नहीं फाइंड आउट कर सकते। सिर्फ सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड, और अगर तुमने टेंसेस पढ़ लिए तुम्हारा पूरा काम हो चुका। इसके बाद मॉडल्स को देख लेना और प्रेपोजिशन, बस इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब 10 सेकंड में फाइंड आउट करने का क्या रूल है उसको जानो। मैं तुम्हें मना क्यों कर रहा हूँ और सारी चीज़ों को पढ़ने को? डिटरमाइनर है तुम्हारा, आर्टिकल्स है तुम्हारा, कंजक्शन है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, मैं उनको मना क्यों कर रहा हूँ? मैं उनको इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि उनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने तुम्हें सैम्पल पेपर दे रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के 30 बहुत अच्छे वाले, बहुत तगड़े वाले, आप लोग के अच्छी अच्छी पब्लिकेशन को जो है वो टक्कर दे सकते हैं। उनका लिंक है आप लोग के डिस्क्रिप्शन में। 10 से 15 तुम सॉल्व कर लेना एरर करेक्शन वाली कॉन्सेप्ट को, एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्योंकि देखो, अगर हम एग्जांपल लें, हमारे घर में जो बिजली वाले अंकल आते हैं वो आईआईटी पढ़े नहीं है, उन्होंने साइंस भी नहीं पढ़ी होगी। काफ़ी जगह ऐसे होता है। मेरे नाना के गांव में एक अंकल है, उन्होंने एक तरीके से स्कूल तक नहीं गए, लेकिन वो बिजली का काम, चाहे जनरेटर लगाने को कहो, चाहे टीवी लगाने को कहो, चाहे इन्वर्टर ठीक करने को कहो, चाहे कुछ भी लगाने को कहो, वो कर देते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से उस चीज़ को सीख लिया। उसी तरीके से आप लोगों से कह रहा हूँ कि पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 से 4 कॉन्सेप्ट बताए इनको पढ़ लो, उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सॉल्व कर लेना। भाई देखो, बेशक एरर को फाइंड आउट करने के बाद तुम उसके करेक्शन को, मान लो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया तो करेक्शन को नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर तुम एरर को भी फाइंड आउट करते हो तो तीनों एरर के तुम्हें 1.5 नंबर मिलेंगे। 1.5 नंबर बहुत नंबर होते हैं, तुम्हारे 1.5 नंबर कहीं पर भी नहीं जा रहे अगर तुम एरर को भी फाइंड आउट कर लेते हो। करेक्शन भी कर लोगे अगर तुमने इन 3-4 वीडियो को मैंने जो बताया उनको देख लिया। इसके बाद तुम्हें एरर करेक्शन के लिए किसी भी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।